अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने ASC टाइम टेबल के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आज सीखेंगे कि हम एक टाइम टेबल के अंदर किस तरह से सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स ऐड करने के हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं। हम वो दोनों तरीक़ेकार जो है वो आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। हम कोई सा जो है वो एक टाइम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने इससे पहली वीडियोज़ के अंदर देख चुके हैं कि हमारे पास इंटरफेस किस तरह से है। अगर हमने कोई टाइम टेबल क्रिएट करना हो तो हमारे पास पहली विंडो ये आ जाती है। यहाँ पे हम कोई सा भी जो है स्कूल का नाम लिख लेते हैं या कॉलेज का नाम लिख लेते हैं। हम जो है यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल पीरियड्स पर डे जो है या नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो सेम ही रहने देते हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ आप इन्हें किस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करके हमने इन कंस्ट्रेंट्स के ऊपर भी बात कर ली हुई है कि ये सारी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं और किस लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके लिए आप जो है इसी सब्जेक्ट से रेलिवेंट दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं उनका जो है वो लिंक या उनकी पूरी जो हमारे पास प्लेलिस्ट है उसका पूरा लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आज जो है ये वाली विंडो आ जाती है जिसमें हमने ये देखना कि हम किस तरह से सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऐड करने का एक तरीक़ेकार जो है वो मैनुअली है, यानी आप खुद डाटा एंटर करके जो है सब्जेक्ट एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर जो है इस न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप सब्जेक्ट का टाइटल लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का टाइटल जो है वो लिखना चाह रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। इसका शॉर्ट कोड जो है वो देखें खुद यहाँ पे लिख लिया करेगा। लेकिन अगर आप जो है ये शॉर्ट कोड खुद से लिखना चाह रहे हैं या आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसे जो है वो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे साथ जो है वो AEI जो है वो लिखना चाह रहा हूँ, तो यही आपका शॉर्टकट कोड जो है फिर इस्तेमाल हुआ करेगा। फिलहाल मैं इसे AI ही रहने देता हूँ। ये एक्चुअली क्या करता है कि जो आप यहाँ पे नाम लिख रहे होते हैं और हर एक जो है वो नाम जो स्पेस के साथ लिखा जा रहा होता है उसका पहला जो है वो सेंटेंस उसका पहला लेटर जो है वो यहाँ पे उठा लेता है और उस तरह से ये शॉर्ट कोड क्रिएट कर लेता है। तो ये इसी तरह से इसने यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल से A और इंटेलिजेंस से I उठा के AI यहाँ पे कर लिया हुआ है। कस्टम फील्ड और बाकी जो भी ऑप्शंस हैं उनको अभी हम फिलहाल छोड़ते हैं। यहाँ पे अभी हम जो बात कर लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कलर की बात कर लेते हैं। ये हर एक सब्जेक्ट को एक कलर असाइन करता है। अगर आप ये कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज पे क्लिक करके ये कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप जो है वो बैकग्राउंड कलर इस सब्जेक्ट का चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास काफ़ी सारे कलर्स आ जाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करके जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये कलर सिर्फ इसलिए होता है कि जब भी आपको सब्जेक्ट को ढूंढना हो तो अगर आपको वो नाम पढ़ा नहीं जा रहा, चूँकि सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है टाइम टेबल सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत छोटा सा यहाँ पे ना सब्जेक्ट लिखा होगा, तो कई दफ़ा उसका नाम नहीं पढ़ा जा रहा होता तो आप फिर उसे कलर से जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। या आपके कलर जहन में होता है क्योंकि आपने टाइम टेबल जनरेट किया होता है तो आप आसानी से कलर्स को जहन में रखते हुए भी जो है उनको फाइंड कर लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं या जो कलर इसने दिया हुआ है वही हम रख सकते हैं। ओके जी, ये हमारे पास कलर आ गया। क्लासरूम जो है या बाकी ऑप्शन जो अभी हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमने अभी क्लासरूम का जो है वो डिस्कस किया ही नहीं है। जब हम क्लासरूम असाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्लासरूम जो है वो आ जाया करेंगे और उनके अंदर जाके हम फिर जो है ये इस सब्जेक्ट को कोई क्लासरूम वगैरह असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने फ़र्ज़ कर लें कोई प्रैक्टिकल का हमारे पास सब्जेक्ट है या हमने कोई प्रैक्टिस का कोई सब्जेक्ट है हमारे पास जो है, तो हम उसको जो है वो क्या चाहते हैं कि ये हमेशा लैब के अंदर हो। तो वहाँ पे पहले हम क्लासरूम जो है वो डिक्लेयर करेंगे लैब का जो है और फिर उसे जो है वो डिफ़ॉल्ट क्लासरूम के अंदर जो है वो असाइन कर दिया करेंगे। क्योंकि फ़िलहाल अभी हमने क्लासरूम पे काम नहीं किया इसलिए अभी हम फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं और जस्ट ये करते हैं कि यहाँ पे नाम, शॉर्ट नेम और कलर को देखते हुए हम जो है इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये एक सब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होकर आ गया हुआ है जिसका नाम जो है वो फुल नेम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और शॉर्ट नेम जो है हमारे पास वो AI है। आगे इसकी काफ़ी सारी चीज़ें भी दी गई हुई हैं लेकिन अभी हम उनको जो है वो इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इस सब्जेक्ट को जो है सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये इनेबल हो जाएंगी। जैसे आप डिसलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे ये आपकी डिसेबल हो जाएंगी। तो आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आके आप इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट में फिर वही इसी तरह की विंडो आ जाएगी जिसमें आपने पहले जो है सब्जेक्ट क्रिएट करते हुए सारी चीज़ें जो है वो एंटर की थी। ओके जी, दूसरा ये कि अगर आप इस सब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके लेसन्स बनाना चाह रहे हैं, जैसे आप लेसन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। लेसन हम किस तरह से बनाते हैं कि मिसाल के तौर पे आप ले लें कि एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ाया जा रहा है, मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ाया जा रहा है, इस तरह BSc लेवल पे भी पढ़ाया जा रहा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ना शो कर रहा होगा।
ये जैसे ही हम अपना टाइम टेबल जो है वो उसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो फिर हम इसको जो है ऐड करके यहाँ पे शो करवाएंगे कि ये किस तरह से यहाँ पे शो होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो और है वो टाइम ऑफ है कि अगर आप इस सब्जेक्ट का कोई टाइम ऑफ रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है किसी दिन के अंदर किसी लेक्चर के अंदर जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा या किसी टाइम के ऊपर नहीं पढ़ाया जा सकता। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे पास ये डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, चूँकि हमने 5 दिन रखे थे तो ये 5 दिन यहाँ पे शो हो रहे हैं और हमने हर एक दिन के अंदर जो है वो 7 लेक्चर्स रखे हुए हैं, तो ये 7 लेक्चर्स यहाँ पे जो है वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे 3 तरह की कंस्ट्रेंट्स आपके पास आती हैं, अभी फ़िलहाल सारा अवेलेबल है कि ये जो है कहीं पे भी इस ये जो है वो हम सब्जेक्ट को जो है वो असाइन कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास कंडीशनल है, यानी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंडीशनल में चला जाएगा, यानी ये अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर आप चाहते हैं कि मंडे को चौथे लेक्चर के अंदर ये बिल्कुल भी ना लगे तो फिर आप इसे एक और क्लिक करेंगे तो ये आपका सिंबल या इसमें चेंज हो जाएगा, नॉट अवेलेबल। अब मतलब ये कि मंडे को चौथे लेक्चर के अंदर इस वाले कोर्स को हम जो है वो कहीं पे भी टाइम टेबल के अंदर असाइन नहीं करेंगे। फिलहाल हम अभी इसे जो है अवेलेबल ही रहने देते हैं इस टेबल के ऊपर, या ये जो हमारे पास इंटरफेस आया है इसको हम जो है वो बाकी अपनी चीज़ों के अंदर भी देखते रहेंगे और इसको जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे। फिलहाल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और क्लोज़ करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें बाकी जो है वो आ जाती हैं। यहाँ पे आखिरी जो चीज़ें हमारे पास वो कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं जिनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास अगर यहाँ पे फर्ज कर लें इस सब्जेक्ट के आपने होमवर्क प्रिपरेशन देनी है या रिक्वायर्ड है तो आप इसको जो है वो असाइन कर देंगे। इसी तरह जो है हमारे पास काफ़ी सारी और चीज़ें जो हैं जिनको हम अपने आने वाली जो वीडियोज़ के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर हमें शो हो रही होती हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट से रेलिवेंट ये चीज़ें आ जाएंगी। मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ तो ये तरीक़ेकार था हमारे पास पहला, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम मैनुअली जो है अपना सब्जेक्ट ऐड करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीक़ेकार भी है और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप कोई एक लिस्ट बना लें एक्सेल के अंदर। जो है मिसाल के तौर पे एक्सेल के अंदर ही आमतौर पे बनाते हैं लिस्ट वगैरह जो है, जिस तरह मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई हुई है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप क्या करें, आप इन सारे सब्जेक्ट्स को जो है यहाँ से कॉपी कर लें। चलिए ये डायरेक्ट फाइल से ज़रा आपको जो है वो इंपोर्ट नहीं करने देता। यहाँ पे क्लिक करके आप जो सेलेक्ट करने के बाद ये कॉपी आप यहाँ से कर लें और कॉपी करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पे वापस इसी टाइम टेबल के सॉफ्टवेयर के अंदर। जो है यहाँ पे हमारे पास ये नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट के ऑप्शन। जो है तो आपने क्या करना है, आपने इस इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप इस इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो है वो ये जो हमने कॉपी किया होगा डाटा जो है, यानी क्लिपबोर्ड पे जो डाटा पड़ा होता है वो आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। मैं फिर इसे जूम आउट करता हूँ और इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने वहाँ से सिलेक्ट की थी, जो कॉपी की थी, वो यहाँ पे हमारे पास आ गई हुई है। अगर क्लिपबोर्ड में कोई डाटा नहीं पड़ा होगा तो वो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं करवाएगा। अब हमने ये चीज़ें जो हैं वो तो हमारे पास आ गई। आप मल्टीपल चीज़ें भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सब्जेक्ट के नेम, इनके आगे जो है वो क्लासेस या इनके टीचर्स जो हैं जिनको साइन किए गए वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट्स को लेके आया हूँ क्योंकि हम आज सिर्फ सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से जो है वो एक चीज़ ज़रा नोट कर लेनी कि यहाँ से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह अभी स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इसे इंपोर्ट कर देना है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। एक अहम चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि अगर आपने ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आप फिर इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यानी फर्स्ट रो जो है हमारे पास उसमें कॉलम का हेडर है। तो ये आपने काम कर लेना, चूँकि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें आपने ये हेडिंग यहाँ पे नहीं दी हुई तो फिर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए मैं दोबारा एक्सेल की शीट के ऊपर आता हूँ। अगर आप एक्सेल की शीट देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी जो है वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर आपने ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ तो फिर जाहिर बात है आपके पास ही जो है वहाँ पे आपके उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी डाटे के अंदर नहीं आएगा, तो आप फिर इसको जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके जी, हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे इसे क्लिक कर लिया क्योंकि हमारे पास ये हेडर के अंदर जो है उसका टाइटल मौजूद था। और उसके अलावा हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है वो सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लिए, चूँकि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स का डाटा जो है वो सारा कॉपी किया हुआ है। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे इम्पोर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये कुछ इसकी ऑप्शन आ जाएगी कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ पे आपके पास अभी कोई सब्जेक्ट भी ऐड नहीं हुआ। हम फिलहाल इसे कैंसिल करते हैं, वापस आते हैं, वापस आके दोबारा से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एक काम और करना है और वो ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए, चूँकि हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया कि हमारे पास पहला जो है वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने ये सेलेक्ट कर लेना कि ये नेम है हमारे पास।
यानी हमने सब्जेक्ट्स के नेम सेलेक्ट करने हैं। हो सकता है आपके पास एक और कॉलम है जिसमें आपने शॉर्टकट्स भी लिखे हों उनके जो हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए बता देना कि हमारे पास नेम है। जब आप इस तरह से इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स के नेम जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट होकर आ जाएंगे। ये इशू आ सकता है, इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने उस वाले कॉलम को जो है वो खाली नहीं छोड़ना। मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे जब इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट रो जो है हमारे पास उसके अंदर जो है वो ये आ जाएगा आपका कि आपका ये टाइटल का नेम है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेम और शॉर्ट जो है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना नेम कि ये नेम्स है हमारे पास, शॉर्ट नहीं है। तो अगर हमारे पास एक और कॉलम के अंदर यहाँ पे शॉर्ट्स भी होते तो फिर हम जो है वहाँ पे क्लिक करके बता सकते देखिए ये सब्जेक्ट्स के नेम है और वो हमारे पास जो है वो शॉर्ट्स हैं। यहाँ से अलबत्ता आपने ये बता देना कि मेन चीज़ आप सिलेक्ट क्या कर रहे हैं। और भी चीज़ें हमारे पास काफ़ी सारी हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम जो है वो सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये काम करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे सारे ऐड होके आ गए। अब आपने क्या करना है, ये काम यहाँ पे जब आ जाएंगे तो आपने इसे ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे आगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और नोट करें तो वो ये है कि इसने क्या किया हुआ, जिस तरह हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI क्रिएट किया था, इसने बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो है वो सारे शॉर्टकट नेम जो है वो क्रिएट खुद से कर लिए हुए हैं। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्टकट नेम जो है वो खुद से लिखें तो फिर आप अपनी एक्सेल की फाइल के अंदर जो मैंने अभी यहाँ पे ओपन की हुई थी, यहाँ पे सब्जेक्ट्स नेम और यहाँ पे उनके जो है वो शॉर्ट लिख लें पहले जो। जब आप ये काम कर लेंगे और शॉर्ट लिखने के साथ फिर आप काम करेंगे तो फिर आपके वो शॉर्ट भी वहाँ पे आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो है, तो मैं इसे इस तरह से कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास वहाँ पे भी इसी तरह से फिर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट खुद से लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट खुद से लिख लें पहले जो है, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके आप वहाँ पे जो है वो कॉपी कर लें। तो कॉपी जैसे ही यानी क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लें, Ctrl+C जस्ट प्रेस कर दें। जैसे आप जो है वो कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा, मिसाल तौर पर मैं यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ और देखिएगा मैं यहाँ वापस अपने सॉफ्टवेयर पे आता हूँ और सॉफ्टवेयर पे आके जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास ये दो आ गए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ बता देना ये नेम है हमारे पास और यहाँ पे बता देना ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट ही रखना है। तो आप इंपोर्ट करेंगे तो ये फिर आपके नेम और शॉर्ट के साथ जो है ये सब्जेक्ट आपके वहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हम जो है कोई सब्जेक्ट्स वगैरह हम खुद से किस तरह से एंटर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास हमने एक लिस्ट बना ली हुई है सब्जेक्ट्स की एक्सेल के अंदर जो है, तो हम उससे किस तरह से ये इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।